नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में एक बार सभी का फिर स्वागत है। दीपावली की सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग प्रारंभ करते हैं अनुसंधान पद्धति के अंतर्गत वैयक्तिक अध्ययन पद्धति। किसी भी शोधकर्ता को अध्ययन करने के लिए, शोध करने के लिए कोई ना कोई एक निश्चित पद्धति अपनाना पड़ती है। वो अनेक पद्धतियां अपना कर भी शोध का कार्य आगे बढ़ाया जा सकता है। तो उसके अंतर्गत हम लोग पहली जो पद्धति लेते हैं वो है वैयक्तिक अध्ययन पद्धति। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत किसी एक इकाई को लेकर ही उसका संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। इस आधार पर उसकी क्या विशेषता है, इस पर आज हम लोग चर्चा यहाँ पर करेंगे। सबसे पहला बिंदु इसमें आता है इसकी विशेषताओं के अंतर्गत। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति की विशेषताओं में सबसे पहला बिंदु है विशिष्ट इकाई का अध्ययन है, सभी का नहीं। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि इस पद्धति के अंतर्गत यदि अध्ययन जो किया जाता है वो अध्ययन किया जाने वाला विषय है, वो किसी कोई भी एक व्यक्ति हो सकता है, एक घटना हो सकती है और उससे संबंधित उसके जीवन की पूरी संपूर्ण एक घटना या समस्त उसकी विस्तृत रूप से जो व्याख्या है वो इसके अंतर्गत की जा सकती है। दूसरी हम बात करें तो इसके अंतर्गत सभी का अध्ययन नहीं किया जाएगा, किसी एक विशिष्ट इकाई का ही संपूर्ण अध्ययन किया जाएगा। दूसरी बात करें हम तो इसके अंतर्गत क्या है कि वर्तमान और अतीत का अध्ययन, ये इसकी वैयक्तिक अध्ययन पद्धति की विशेषता है। दूसरी क्या है तो इस प्रवृत्ति के अंतर्गत इन दोनों का, अतीत का और वर्तमान का, दोनों का समन्वय होता है और जो अध्ययन करता है, जो शोध करता है, वो किसी इकाई से संबंधित अतीत के तथ्यों को सामने रखकर साथ ही साथ उसकी वर्तमान जो स्थिति है उसको भी जानने का प्रयास करता है। तीसरा, इसी के अंतर्गत सूक्ष्म व गहन अध्ययन जो है वो अध्ययन पद्धति की, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति की विशेषता है। इसमें क्या है कि इसमें जिस भी इकाई का अध्ययन किया जाता है वो उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग को भी गहन अध्ययन तक उसके रूप में किया जाता है, यानी उसके बारीक से बारीक तथ्यों को भी उसमें संकलित करके उसका समावेश किया जाता है। चौथी बात करें हम उसकी विशेषता की, वो है गुणात्मक अध्ययन। इसमें गुणात्मक मतलब क्वालिटी का अध्ययन, न कि क्वांटिटी, कि हम बहुत सारे डेटा इकट्ठा कर लिए लेकिन उसका जो जब परिणाम आया तो वो एक बहुत व्यवस्थित परिणाम ना आकर के, परिणात्मक रूप में ना आकर के केवल एक उस रूप में आया, तो ऐसा नहीं है। इसमें क्वालिटी मेंटेन की जाती है। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत इसकी जो प्रकृति है वो है गुणात्मक प्रकृति। इसमें तथ्यों को न तो संख्यात्मक रूप से प्रस्तुत करते हैं न किया जाता और न ही तथ्यों की विवेचना सांख्यिकी आधार पर की जा सकती है। इसको करने के लिए जो है इसको इकाई से संबंधित, इसको गुणों को जानने का प्रयास अधिक किया जाता है। चौथा है, पांचवा है इसका कार्य कारणों के संबंधों की व्याख्या। कार्य कारण के संबंधों की व्याख्या में क्या है कि वैयक्तिक अध्ययन जो है इसके अंतर्गत अध्ययन करता इकाई के, किसी भी इकाई का जब अध्ययन करता है तो उसके किसी एक पक्ष का अध्ययन नहीं करता, उस इकाई के सभी पक्षों का अध्ययन करके उसमें कार्य कारण के संबंधों को जानने का प्रयास किया जाता है। और अंत में वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत एक ऐसी परिस्थितियों के साथ वो सामंजस्य स्थापित करके उन कार्य कारण के संबंधों को ज्ञात करके अध्ययन करता, यह ज्ञात करने का प्रयत्न करता है कि किसी इकाई के व्यवहार को प्रेरणा या प्रोत्साहित करने वाले कारक तत्व जो हैं वो कौन से हैं, इनके अंतर्गत जानने का वह प्रयास करता है। तो शोधकर्ता जब वैयक्तिक अध्ययन पद्धति को अपनाता है तो इन विशेषताओं को लेकर ही अपने कार्य को आगे ले जाता है। तो इन विशेषताओं के बिंदुओं को ध्यान में रख कर के ही शोधकर्ता
इस पद्धति के अंतर्गत अपने कार्य को बढ़ाता है। तो आज हमने वैयक्तिक पद्धति के अंदर विशेषताओं के अंतर्गत इन 5 बिंदुओं के आधार पर उसकी विवेचना प्रस्तुत की है। आगे के कक्षा में हम किसी और पद्धति को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।